इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, मुनि पुंगव निर्व्यापक सन्मर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। प्रथम जिज्ञासा में अंकुर जैन पाली ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, तत्वार्थ सूत जी का डेली मौखिक वाचन करता हूँ तो मुझे कई सूत्रों के अर्थ सहित पढ़ने में आनंद आता है, पर महाराज जी मुझे कई शब्दों को जिनको मैं देख कर के भी सही उच्चारण नहीं कर पाता तो जाने अनजाने में तो पाप लगता होगा, और जो आनंद आता है वो पुण्य से आता है, तो मुझे पुण्य पाप का बंध एक समय में एक साथ कैसे होता होगा? बुद्धि पूर्वक गलती करना नहीं, और उच्चारण में दोष आ जाता है, उसमें कोई ज़्यादा दोष नहीं लगता। फिर भी कोई साधु जन मिलते हैं या पंडित मिलते हैं, उनसे शुद्ध उच्चारण सीख लेना चाहिए। जब आप निरंतर पाठ करते हैं और आपको अर्थ में भी आनंद आता है तो आपको किसी विद्वान के द्वारा उसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। सांगानेर के बहुत सारे शास्त्री हैं यहाँ ललितपुर में या कहीं भी, उनका शुद्ध उच्चारण कर लेना चाहिए, जिससे और आनंद आएगा। ऋषभ जैन जयपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, जबलपुर का नाम संस्कारधानी क्यों है, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जबलपुर का सबसे बड़ा पुराना इतिहास रहा है कि वहाँ विद्वान थे, पाठशालाएं लगती थी, और सबसे बड़ी जो वहाँ की पंचायत थी वो पंचायत एक बहुत अच्छी पंचायत मानी जाती थी। वहाँ के निर्णय सारे भारत में मान्य होते थे, और पंचायत सभा के संबंध में कठोर नियम थे। कोई गलत कार्य करता था तो उस पर पंचायत बड़ी कठोरता से निर्णय लेती थी, इसलिए लोग उसको संस्कारधानी कहने लगे। वृत्ति, त्यागी वृत्ति वहाँ होते थे। कोई रजिस्टर्ड नाम नहीं है, कोई गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन में नहीं है, मात्र एक कहने में ऐसा आने लगा वहाँ के अच्छे संस्कारों को देख करके। और आज तो जो स्थिति है बड़ी विकट है। जबलपुर के सबसे ज़्यादा संस्कार विहीन आज के युवा वर्ग हो रहे हैं, और लोग पंचायत कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि आज की जो उद्दंडता है वो उद्दंडता पंचायतों के नियम को मानती ही नहीं है। इसलिए आज की स्थिति अलग है, पहले की स्थिति अलग थी। संतोष जैन
जैसी नगर गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मंदिर में छोटे छोटे जीव रहते हैं, वो बीट कर जाते हैं, तो क्या हम पूजा करने के बाद उस सब को साफ कर सकते हैं? क्या कर सकते। अक्षय जैन, गोला बाजार, जैसी नगर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग दुकान में नींबू मिर्ची लगाते हैं, बुधवार और रविवार को, क्या यह उचित है या सही गलत है? गलत है, क्योंकि ये एक ऐसा साइकोलॉजी तंत्र है जिस तंत्र को तुमने एक नियम बना लिया। कुजित का जात एक तंत्र विद्या होती है। तंत्र विद्या में जब तंत्र विद्या और कुछ नहीं है, एक साइकोलॉजी इफेक्ट। लेकिन साइकोलॉजी इफेक्ट को हम गलत नहीं कह सकते। कई बार किसी की साइकोलॉजी बन जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, गम में चला जाता है। इसलिए लेकिन इस प्रकार के नींबू मिर्ची आदि बांधना ये कोई आगम सम्मत नहीं है, ना शास्त्र सम्मत है, ना इसका कहीं उल्लेख है, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, यदि कभी आपको तंत्र विद्या करे, आपके घर में नींबू आदि फेंक देवे, तो आप डरे नहीं, आप उसका जितना अपमान कर सके। पहली बात तो जब कोई तंत्र मंत्र आपके यहाँ कोई कर जाए, नींबू आदि कोई मिर्ची फेंक जाए, तो सबसे पहले तो उसको डरना मत, उस पर थूक देना। और यदि आप जूते पहनते हो, ग्रस्त हैं, तो उसको हाथ से नहीं, जूता मार करके बाहर फेंक देना। बस कोई भी प्रकार के तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिसने फेंका होगा उसका कबाड़ा हो जाएगा, तुम माला माल हो जाओगे। तंत्र विद्या को एक्सेप्ट मत करना। बस तंत्र विद्या का सबसे बड़ा रीजन है एक्सेप्ट मत करो, डरो मत। उसका जितना अनादर कर सको उसका अनादर कर दो, वो वस्तु तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ऐसा मानो। अर्पिता जैन, थांदला। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, काउसर और बिस्सर में क्या अंतर होता है? और दूसरी इनकी जिज्ञासा और है महाराज जी कि क्षोभसम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण, ये 5 लब्धि को रेलगाड़ी के अलावा दूसरे किसी उदाहरण से कैसे समझें? कायोश्वर व विश्वर प्राय प्राय एक ही है। कायोश्वर का अर्थ है ममत्व का त्याग करना, विश्वर का अर्थ था त्याग करना। तो वहाँ काय के प्रति विसर्ग है, और विसर्ग का सामान्य अर्थ होता है त्याग, तो उसमें भी लगाया जा सकता है। 5 लब्धियाँ जो होती हैं ये अपने परिणामों में लगाओ। जो तुम्हारे पास संसार है, संसार से अरुचि हो जाना, संसार के कार्यों में उदासीन हो जाना, पुण्य के फल से उदासीन हो जाना, पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति उदासीन हो जाना, संसार की हर क्रिया उदासीन लगे, तो उसको क्षयोपशम लब्धि। और ऐसा होने पर आनंद की अनुभूति हो तो विशुद्धि लब्धि। और गुरु, सच्चे गुरु की बात को सुनने का मन बने तो देशना लब्धि। जो गुरु ने कहा है उसको उतारने का भाव आवे तो प्रायोग लब्धि। और जो गुरु ने कहा है उसको जीवन में उतार लेना करण लब्धि, ऐसा समझ। डॉक्टर साकेत सिंगई, बाकल, बोहरीबंद। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मुनिराज चलते फिरते भगवान हैं, यह कथन अति संयुक्तपूर्ण है या अपेक्षाकृत कहा गया है? नहीं, आगम सम्मत है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ के अंदर मुनिराज को साक्षात तीर्थ कहा है, साक्षात जिन मुद्रा कही है, साक्षात जिन रूप है, मुद्रा है।
तो आगम में, शास्त्रों में जिन रूप धरा है, जिनेन्द्र वन का भगवान का रूप जिन्होंने धार लिया है, एक बार संस्कृत साहित्य के अनुसार भग धातु जो है भाग्यवान के अर्थ में आती है, और भी अर्थ है, तो यह एक पूज्यता के अर्थ में। तो मुनिराजों को इस प्रकार का भगवान शब्द आचार्य उपाध्याय साधु को लगाना में कोई बाधा नहीं। अरहंत और सिद्ध को ही भगवान कहते हैं, ऐसा अलग से कोई उल्लेख नहीं है। उन्हीं को भगवान कहते हैं, नहीं, भगवान एक सामान्य शब्द है। हमारे यहाँ रूढ़ी शब्द है अरहंत और सिद्ध। भगवान शब्द जो है भाग्यवान को, पुण्यवान को, पवित्रवान को इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अतिशयोक्ति नहीं है, भक्तिपरक है और आगम सम्मत भी है। आगम राजीव जैन, शिवरार्थी, अमर पाटन, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर को कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, क्रूर कर्म में कौन कौन से व्यापार आते हैं? जो दूसरे प्राणी को दुख देवे वो सब क्रूर कर्म में आते। हिंसक हैं, क्रूर हैं, पशुओं को बांधने के आदि के, उनको ताड़ित करने के जो उपाय हैं वो सब आते हैं। दूसरे जीवों को जो दुख पहुंचाए ऐसा कोई व्यापार उपकरण बेचना सब क्रूर कर्म है। विद्या जैन, बड़ा गांव, दसान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि अनंतानुबंधी कसाय की सही आगम युक्त समीचीन परिभाषा क्या है? यदि हम किसी व्यक्ति से कुछ लंबे समय तक बातचीत नहीं करें तो क्या उसको अनंतानुबंधी कसाय का बंध हो जाएगा? और आपकी जिज्ञासा है कि पद्म पुराण ग्रंथ के अनुसार पहले श्री रामचंद्र जी वनवास गए या पहले दशरथ जी ने गृह त्याग कर दीक्षा धारण की? पहला बात है अनंतानुबंधी कसाय का मौन तुमने धारण किया है तो क्यों किया? इसलिए कि भाई बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, बोलेंगे तो कसाय बढ़ेगी, इसलिए भाई मैं मौन रहता हूँ, तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम प्रतिकार करने के लिए मौन रहते हो, कसाय करने के लिए। अंदर तुम्हारे परिणाम कैसे चल रहे हैं? प्रतिकार करने का यदि परिणाम चल रहा है कि कुछ भी हो जाए, जब मौका मिलेगा मैं इसका बदला लूँगा, जब जैसा निकले मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बस 6 महीने का इंतजार मत करना, उसी समय अनंतानुबंधी आ गई। जिस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका बदला लेके रहूँगा, अब तुमने कोई समय नहीं बांधा, जब मौका मिलेगा तब लूँगा, तो उसी समय तुम्हारी अनंतानुबंधी आ गई। सब में, क्रोध में भी लगाना, मान में भी लगाना, माया में भी लगाना, जब मौका मिलेगा इसको फंसाऊंगा, ऐसा फंसाऊंगा, तो अनंतानुबंधी माया आ गई। जब मेरा मौका मिलेगा मैं इसका एक बार अपमान जरूर कराऊंगा, क्योंकि इसने मेरा अपमान किया है, तो मैं जब भी मौका मिलेगा तब एक बार इसका अपमान, तो ये अनंतानुबंधी मान हो गया। लोग, जब मौका मिलेगा ये वस्तु तो मैं लेके रहूँगा, जब मौका मिलेगा लूँगा, मेरा मन मचल गया है और ये वस्तु लाख उपाय करे मैं तो लेके रहूँगा, जब मौका मिलेगा, जब शब्द लगा रहा हूँ, तो ये अनंतानुबंधी लोभ हो गया। किसी भी वस्तु को पर वस्तु के संबंध में इस प्रकार का परिणाम करना अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। और दूसरा है कि रामचंद्र जी के जैसे वनवास को गए तैसे उन्होंने दीक्षा ले ली। रामचंद्र जी के सामने दीक्षा नहीं हुई, रामचंद्र जी के सामने जैन आगम के अनुसार तो कैकेयी ने 2 वरदान नहीं मांगे। पूज्यवर रविशरण महाराज श्री पद्म पुराण में एक वरदान मांगा कि भरत को राज्य दिया जाए। ये नहीं कहा था कि राम को राजगद्दी ना दी जाए, उन्होंने कहा था भरत को अयोध्या की राजगद्दी, क्योंकि मूल गद्दी कौन सी थी? अयोध्या, तो मूल गद्दी पे भरत को बैठा ला जाए, राम लक्ष्मण को और दुनिया के राज्य हैं आपके पास वो दे दी जाए।
जैसे आप लोगों को होता ना कि ये मूल दुकान हमें दी जाए जो तुम्हारी वसीयत की होती है, तो बस उसका मात्र एक वचन मांगा था। रामचंद्र जी को वनवास नहीं दिया। कहीं ने कहा कि मैं नहीं कहते हूँ कि रामचंद्र को वनवास भी दो, आप राज्य दीजिए, अयोध्या पर वसीयत पे गद्दी पर मेरा बेटा बैठेगा, बस ये वचन था। तब रामचंद्र जी ने खुद स्वयं निर्णय लिया कि पिताजी हम यहाँ रहेंगे तो भरत लांछित होगा, लोग भरत की निंदा करेंगे। हम दूसरे आसपास किसी राज्य में बैठ जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो भरत कितना उद्दंड है, तो भरत की अवज्ञा होगी, अनादर होगा, और हो सकता है कोई ऐसी बात हो तो मेरे मन में भी भाई के प्रति कसाय भाव आएगा। इसलिए मैं स्वयं वनवास की ओर जाता हूँ। वनवास नहीं, मैं स्वयं अयोध्या का त्याग करता हूँ। फिर उन्होंने रामचंद्र जी ने माता जी से कहा, कौशल्या से, कि माँ चिंता मत करो, मैं स्वयं अपना दक्षिण भारत में मैं अपने राज्य की स्थापना करूंगा और फिर मैं आपको लेने आऊंगा, मैं वहाँ की राजमाता आपको बनाऊंगा। दक्षिण भारत में मैं अपने राज्य की स्थापना करूंगा। अयोध्या की सीमा जहाँ खत्म होती है, उस अयोध्या की सीमा के बाद हम राज्यों को जीतेंगे और राज्य की स्थापना करेंगे और फिर आपको लेने आएंगे। और ये बात हुई तो रामचंद्र जी स्वयं अपने आप निकल गए। हमारे यहाँ वन में नहीं गए, वन उनको मिले थे, लेकिन हमारे यहाँ तो जगह जगह उन्होंने राज्य की स्थापना की, जगह जगह राज्य का सम्मान हुआ, जगह जगह उनके कितने प्रकार के संबंध बने। लक्ष्मण के विवाह आदि हुए वनमाला आदि से, बहुत सारे राजपाट मिले, राजाओं ने सम्मान किया, विवाह आदि की भी चर्चाएं होती हैं। तो इस प्रकार से जैन दर्शन में थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद जाकर के दशरथ ने दीक्षा ली है। दीपाली जैन गुना, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में अभिषेक करने के बाद गंधोदक हम घर में लाते हैं तो उसको दूसरे दिन सुबह तक रखना चाहिए या नहीं, या शाम को 5 बजे ही उसको विसर्जन कर देना चाहिए? 24 घंटे की मर्यादा है गर्म पानी का, तो आपको किसी प्रसंगवश रखना पड़े तो रख भी सकते हैं। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कभी तो संसार निस्वार्थ लगता है, ऐसा भाव होता है कि कब मैं संत बनकर कर्म छोड़कर जीवन मरण से मुक्त हूँ, लेकिन कभी इन विषयों में मन अनुरक्त होता है, उस समय ना कोई ऐसा भाव आता, ना कर्मों का डर लगता है। तो गुरुदेव हम अपना कल्याण कैसे करें? इसी को तो बोलते हैं अविरत सम्यक दृष्टि, कि सत्य को वो जान तो रहा है। आज प्रातःकाल का प्रवचन आप सुन रहे, इसी प्रकार का जवाब दिया। वो जान रहा है लेकिन फिर भी उसका राग भाव बढ़ रहा है, और वो ये नहीं जान रहा है कि ये जो राग हमें जिस वस्तु से हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राग में हमारे पूर्व भाव का बदला ले रहा हो, क्योंकि वो धर्म कार्य में बाधक बन रहा है, आगे जाने में बाधक बन रहा है। तो आज प्रातःकाल हमने जो प्रवचन दिया उस पर विचार करें, उसको समझें। अनुजा जैन ईश्वरवाड़ा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अगर अपन शांति धारा या किसी चीज़ की बुरी लेते हैं और आपने घर के लोग यह बोलते हैं कि अगर गुंजाश हो तो लो, और अपनी गुंजाश है तो लेते हैं, तो भी घर वाले बहुत गुस्सा करते हैं, तो उस समय शांति धारा की एनर्जी कम हो जाती है क्या? नहीं, तो उनके लिए तो एनर्जी नहीं मिलेगी जो झगड़ा करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बराबर एनर्जी मिलेगी। जो मना करते हैं उनकी स्थिति तो ठीक नहीं है। जब समर्थ है तो रोकना नहीं चाहिए, और समर्थ नहीं है फिर यदि रोकते हैं तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े लोगों का कार्य होता है कि ऐसे भाव तक मत करो कि तुम्हारी शक्ति ना हो, फिर भी तुम लेने का भाव करोगे तो बड़े लोग रोकते हैं, तो फिर उनका कोई दोष नहीं।
समर्थवान को नहीं रोकना चाहिए। ऋतु जैन, मंगलौर, उत्तराखंड। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हमने महाराज जी से कर्म दहन के व्रत लिए थे, लेकिन वह तिथि के अनुसार नहीं कर पाते हैं, तो तिथि में बदलाव कर सकते हैं क्या? देखो, वास्तविक रूप से तो जिनकी जो तिथि निर्धारित की है उन्हीं तिथियों में करना चाहिए। कोई तिथि किसी परिस्थिति से छूट जाती है तो उसको आगे कर लेना चाहिए। वेद चंद जैन, पत्रकार, पेंडा रोग, छत्तीसगढ़। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अष्टम वसुधा में विराजमान सिद्ध भगवंतों का क्या कोई साक्षात दर्शन कर सकता है? महाराज जी, सौदर बिंद आदि देव जो अकृत्रिम चैतलों में निरंतर पूजन करते हैं, तो क्या वे सिद्धालय में जाकर दर्शन कर सकते हैं क्या? छद्मस्त व्यक्ति कभी भी सिद्ध भगवान को नहीं देख सकता, क्योंकि वो अरूपी है, शरीरातीत है। और अरूपी विषय ना तो मति श्रुत अवधि मन पर ज्ञान का साक्षात विषय नहीं है। यदि सिद्ध भगवान को कोई देख सकता है तो अरहंत परमेष्टि देख सकते हैं। अरहंत परमेष्टि को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल ज्ञान में सिद्धों का दर्शन हो सकता है, केवल ज्ञान के पहले नहीं हो सकता। अंकिता जैन, मकरोनिया। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी, हमारी अटूट श्रद्धा आप पर है। हम हर काम करने के लिए सिर्फ आपका स्मरण करके सोचते हैं, हमें अब सिर्फ सफलता ही मिलेगी, क्योंकि हमारे गुरुवर हमारे साथ हैं। तो यह हमारा सोचना सही है क्या? ये आपकी श्रद्धा है, आस्था है, और आपकी यही श्रद्धा आपको सफलता की तरफ ले जाती है। जब व्यक्ति की श्रद्धा हो जाती है कि मेरा इससे कार्य होगा ही होगा, वही तो चमत्कार है, वही तो अतिशय है। उसी का नाम तो श्रद्धा और समर्पण है। जब धर्म के मार्ग में व्यक्ति चलता है तो यही मान के चलता है कि मुझे इस मार्ग में सफलता मिलेगी। 10,000 व्यक्ति हैं और 1,000 इंटर परीक्षा में पास होना है, लेकिन वे 10,000 क्या मान के पढ़ते हैं कि मैं भी पास होऊंगा, और वही उनके जो दृढ़ता है वही एक दिन नंबर ला देती है। तो ऐसी जो दृढ़ता आस्था होती है, आस्था में ही शक्ति है। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि आवश्यकता कभी समस्या नहीं बनती, परंतु अनावश्यकता ही समस्या की जननी है। तो महाराज जी, हम अपनी अनावश्यकताओं को किस प्रकार कम करें जिससे समस्या उत्पन्न ना हो? समस्या से डर लगता हो तो अनावश्यक को आप अपने जीवन में मत आने दो, और समस्याओं से तुम्हें जूझने का शौक हो तो अनावश्यक कार्य करो। जब आप खुद कह रहे हो कि अनावश्यक से समस्या आती है, जब उसको तुम समस्या मान रहे हो तो फिर समस्या वाली चीज़ों को अपने जीवन में आने क्यों देते हो? हाँ, तुम ये मानो कि हमारे लिए कोई समस्या नहीं है तो तुम बहादुर हो। कई लोगों को ऐसा आता है कि समस्याओं का शौक हो जाता है। मेरे जीवन में जितने संघर्ष आएंगे मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा, मेरे रास्ते में जितने कांटे आएंगे मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानूंगा। तो कई लोगों का नेचर होता है कि वो संकटों से डरते नहीं हैं, बल्कि संकटों को वो सामना करते हैं और उससे सामना करके अपने विल पावर को बढ़ाते हैं। जब उस संकट को वो जीत लेता है तब उसका विल पावर बढ़ जाता है। इसलिए या तो आप उसको समस्या न माने, और समस्या मानते हैं तो अनावश्यक वस्तु को अपनी जिंदगी से दूर रखें। संजय जैन, जबलपुर। मेरे इष्ट गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत नमन। आपकी जिज्ञासा है,
कि कोई धनी जैन व्यक्ति स्वयं को धर्म कार्य में कोई दान देता नहीं और दान देने वालों की निंदा कर कहता है कि मंदिर निर्माण में अनावश्यक दान दे रहे हो, कोई जैन अस्पताल की व्यवस्था है नहीं, गरीबों की कोई मदद करता नहीं। तो महाराज जी, आपके बताए गए धर्म करने में उपाय बताए जाते हैं, तो वह व्यक्ति अपनी नकारात्मक अनावश्यक बहस करता है, तो उसको कैसे समझाएं? ये प्रश्न बहुत पहले चतुर्मास में ललितपुर में एक व्यक्ति ने कहा था। किसी ने उससे कहा कि भाई आप दान दीजिए, तो उन्होंने कहा देखो साहब, मंदिरों फंदरों में मेरी रुचि नहीं है। काय में रुचि है? कुछ ऐसे काम करो, सोशल काम। सोशल काम क्या करते थे? विद्यालय, अस्पताल। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी अपनी रुचि है। काकताली न्याय से उसी समय कुछ दिन बाद डोना घाट में कन्या इंटर कॉलेज की घोषणा हुई, और उसी समय पर दूसरी बार में जब, तो मैंने सोचा और कोई दान आएगा नहीं आएगा, वो तो आई गई। सुना मड़वैया जी बेटे, मैंने कहा कि वो तो आई गई। तो मैंने कमेंट देखा, देखो और कोई दान देगा कि नहीं देगा, एक व्यक्ति जरूर दान देगा। मैं आज तक उसको ढूंढ रहा हूं, वो सामने नहीं आ रहा है। आज तक ढूंढ रहा हूं। फिर मैंने घोषणा भी की, मैंने कि भैया वो ललितपुर में कहीं रहता हो, विद्यालय खुल गया है, क्योंकि तेरे धर्म के कार्यों में रुचि नहीं है तो विद्यालय दे दे। दूसरी बार में जब आए तो फिर अपना, मैंने कि भाई तेरी विद्यालय में रुचि नहीं, अस्पताल में है, तो अपना महावीर नेत्र चिकित्सालय है, वहाँ बहुत जरूरी, तो वहाँ दे दे। अब इनमें रुचि नहीं हो तो अपनी गौशाला है, वहाँ दे दे, कहीं तो दे भला आदमी। कुछ नहीं है, ये आलोचक कहलाते। इनकी दशा ऐसी होती है कि एक दिन ये रावण के स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। रावण के स्थान को प्राप्त हो, अनावश्यक कहाँ है, गरीबों की सेवा है। आज ये मंदिरों ने कितने गरीबों को पाला है। देखो, सेठों के घरों में पैसा रखा था और आज वो मंदिर में आया, बताओ ये करोड़ों रुपया कहाँ पहुंच गया। कितना बड़ा विनिमय है। मार्केट में पैसा आ गया अमीरों का, कितने मजदूरों का पेट फला। जिस खान से पत्थर आया, बजरी आई, सीमेंट आया, जो कुछ भी आया, सारा का सारा पैसा गरीबों के घर में पहुंचा है। कौन कहता है गरीब? सरकार में जब अकाल, मैंने एक बार पूछा था राजस्थान में, मैंने कहा ये बताओ, भैरव सिंह शेखावत थे, मैंने कहा तुम अकाल वगैरह पड़ जाता है तो जनता की क्या सेवा करते हो? तो उन्होंने ऐसे ये प्रश्न किया था कि महाराज मंदिर बनते हैं, गरीबों के लिए कुछ मिलना चाहिए। मैंने कहा आप बताओ, आप क्या देते हो गरीबों को? रुपया बांटते हो? बोले नहीं नहीं, हम रुपया नहीं बांटते, सीधे हम नरेगा ऐसी योजनाएं खोल देते जिससे वो मजदूरी करें और पैसा पाए। मैंने कहा तुमने नरेगा खोला, हमने ये क्षेत्र खोल दिया। यही तो है कि इसके माध्यम से बड़े आदमियों का पैसा वो सीधा गरीबों को देंगे नहीं, और गरीबों को देंगे तो गरीब बिगड़ जाएंगे। इसलिए तुम तालाब खुदवा के गरीब पालते हो, हम मंदिर बनवा कर गरीब पालते हैं। पालने का तरीका दोनों का। आज कितना बड़ा काम हुआ, करोड़ों रुपया पूंजीपति से निकल करके और गरीबों के घर में पहुंच गया है। क्योंकि पूंजीपति पत्थर नहीं उठाएगा, पत्थर कौन उठाएगा? हाँ, पत्रकार वाले लोग सुन लो, पत्रकार वाले, हाँ बढ़िया बैठा है, जो ये बात हम कहते महाराज जी इतना हो रहा है देश में। अरे तुम्हारे यहाँ सरकार जैसे नरेगा खोलती, हमने ये बड़ा नरेगा का बाप खोल दिया। सीधा पैसा तो बांटूंगा नहीं लेकर के, मजदूरी दे रहा हूं, रोजगार देना वस्तुतः सही गरीबों की सेवा है। तो जब कोई एक मंदिर बनता है तो हजारों मजदूर पलते हैं। आज ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर आसपास के गांव को मैंने देखा, सब गरीब थे,
आज हर घर के बाद कोई ट्रैक्टर खड़ा है, पक्का मकान बन गया। उनसे पूछते ये तुम्हें कमाई कहाँ से हुई? बोले ये सब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के कारण से हम समृद्धि हुई। अब बोलो क्षेत्र बना, पैसा पूंजीपति का, और पहुंचा कहाँ पर? गरीबों के पास। ये कहलाता है इकोनॉमिक्स का सिद्धांत। इसलिए कोई वर्ष मंदिरों में व्यर्थ खर्च नहीं हो रहा है, यहाँ गरीबों के पेट पल रहे हैं, ये मानना चाहिए। चाहे कोई चतुर्मास हो, चतुर्मास में पंडाल लगेगा। पंडाल कौन सेठ जी लगाएंगे? बोलो ना। किसी टेंट वाला लगाएगा? टेंट वाला स्वयं लगाएगा कि 4 मजदूर लगाएंगे? मजदूर लगाएंगे। वो पैसा कहीं ना कहीं से बाजार में पहुंचेगा कि नहीं? कभी बल्ली के बहाने, कभी पंडाल के थर्माकोल के बहाने, कहीं ना कहीं से पैसा बाजार में जाएगा। और लोग कहते लाखों रुपया पंडाल में खर्च कर दिए। लाखों रुपया पंडाल में खर्च नहीं किए, लाखों रुपया पूंजीपति से बाजार में गए हैं, गरीब के यहाँ गए हैं। ये सोचना चाहिए। और ऐसा तुम सोचोगे तो तुम्हारे लिए हर चीज में ये दिखेगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब घूम करके बाजार में आ रहा है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, सुधा कलश टीवी चैनल, जिनवाणी चैनल, सभी चैनलों के समक्ष विराजित हमारे भक्तगण और यहाँ पर जो साक्षात गुरु चरणों में विराजी भक्तगण हैं, उन सभी की ओर से मुनि द्वय के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान उदय चंद जी सराफ, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जी नायक। देखें, जो भी दर्शकगण ऑनलाइन देश विदेश में गुरु महाराज से दूर बैठ करके उनकी वाणी का श्रवण कर रहे हैं और निरंतर बिना किसी व्यवधान के निर्विघ्न रूप से वाणी का श्रवण करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ सूचना है, खुशखबरी है कि प्रतिदिन आदिनाथ टीवी चैनल पर सुबह 8:05 से लेकर के 9:35 तक 1.5 घंटे का जो पूज्य श्री का प्रवचन होता है, उस प्रवचन को लाइव वहां पर प्रसारण किया जा रहा है। ये प्रसारण सभी टीवी चैनलों पर उपलब्ध है। टाटा प्ले, एयरटेल, डैन, डिश, वीडियोकॉन, हाथवे इत्यादि जितने भी टीवी चैनल हैं सभी पर उपलब्ध है। यदि कहीं किसी भी नगर में कोई भी टीवी चैनल या केबल ऑपरेटर वाले इस चैनल को नहीं दिखा रहे हैं तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपकी सुविधा नहीं बन पाती है तो 2 नंबर आप लोग लिख लें। सबसे पहला नंबर है श्रीमान कमल जी राव का, ब्यावर वालों का, 9829071023। फिर से लिखें 9829071023। ये नंबर है श्रीमान कमल जी राव का, ब्यावर। एक नंबर और लिखें 9772141493। 9772141493 कमल जी ठुकराई। इसके साथ ही यश जी पहाड़िया, ब्यावर। आप तीनों भी महानुभावों से संपर्क करके अपने शिकायत जो भी है उसको दर्ज कराएं। आपको विश्वास दिलाते हैं ये तीनों महानुभाव गुरु जी की वाणी को प्रसारण करने में अत्यंत मन से, भक्ति भाव से संलग्न है और आपकी जो भी समस्या है मात्र 3 दिन के अंदर सॉल्व कर दी जाएगी और आपकी टीवी पर आदिनाथ टीवी चैनल प्रसारण होने लग जाएगा। टाटा प्ले पर जिनके घर में जो भी कनेक्शन है वो अपने चैनल का नंबर भी नोट कर लें। टाटा प्ले पर 1086 जो चैनल नंबर है, टाटा प्ले पर 1086, एयरटेल डिजिटल टीवी पर चैनल नंबर 700, डैन टीवी पर चैनल नंबर 266, डिश टीवी पर चैनल नंबर 1109, D2H वीडियोकॉन टीवी पर 1217 और हाथवे टीवी चैनल पर 842 नंबर पर आदिनाथ टीवी चैनल आएगा सुबह 8:05 से 9:35 तक। जिज्ञासा करेंगे हमारे श्रीमान उदय चंद जी सराफ, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुनीता जी नायक। हेलो। अर्थ को परमार्थ में परिवर्तित कराने वाले मेरे आराध्य निरवक मुनि पुंगम श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा
मुनिश्री मेरी जिज्ञासा भक्तांबर के 5वें नंबर काव्य से जुड़ी हुई है। सो हम तथापि तव भक्ति वसान मुनि से कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवत्ता पीत्यात्म वीर मविचार्य मृगी मृगेंदम नाभेति किम निस्सो परिपालनार्थम। आपने इसी मन से अर्थ सहित हमको समझाया था। एक घटना ललितपुर में इसी संदर्भ में घटी। एक पिता अपने बेटी के लिए बचाने के लिए, एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए नहर में कूद गया, लेकिन वो बेटी को तो नहीं बचा पाया और स्वयं काल कल्पित हो गया। बेटी को तो दूसरों ने बचा लिया, तो उसका किस गति का बंद हुआ होगा और कैसा उसका परिणाम हुआ होगा? गतिबंध के समय, उस समय उसका परिणाम बचाने का था, इसलिए मैं उसको सदगति ही मानूंगा। लेकिन अब अंत में जब मरने लगा, उस समय उसके परिणाम क्या थे ये केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं। बाकी अपन तो उसको अच्छा ही मानेंगे, सदगति ही मानेंगे। श्रीमती सुनीता जी नायक, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विजय कुमार जैन, क्षेत्रीय मंत्री जैन मिलन। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है, इससे हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, कृपया शंका का समाधान करें। बता चुके हैं। द्रव्य एक ऐसी मटेरियल है जो द्रव्य अस्तित्वमान होता है, और उस वस्तु का जो परिणाम है, भाव है, वो तत्व कहलाता है, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरु। श्रीमान विजय कुमार जैन, क्षेत्रीय मंत्री जैन मिलन। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती उर्वशी जैन जतारा। मुनिद्वय के चरणों में मेरी ओर से सपरिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, बचपन से सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, भव्य अभव्य के बारे में बहुत सुनते आए हैं। क्या आगम में इन शब्दों की विवेचना किस प्रकार से की गई है, और क्या आगम में कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से ये जाना जा सके कि अमुक व्यक्ति सम्यक दृष्टि है अथवा मिथ्या दृष्टि, या स्वयं के बारे में ये पता लगाया जा सके? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन को महाराज चरणान युग से जाना जा सकता है कि सच्चे देव साध गुरु पर विश्वास कर रहा है तो सम्यक दृष्टि है। लेकिन अंततः वस्तुतः करणान युग का सम्यक दृष्टि है या नहीं, ये आज कोई भी निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि बाहरिक व्यवहार से ही हमारे ज्ञान में आ सकता है। इसलिए अंतरंग का सम्यक दर्शन कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। बाहर से आप लोग सब सम्यक दृष्टि है, क्योंकि देव साध गुरु पर श्रद्धान कर रहे हैं, इसलिए। श्रीमती उर्वशी जैन जतारा। इसके बाद तैयार रहेंगे पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमान अजय जी बरिया, पत्रकार। रिद्धि सिद्धि कलश के लिए एक नाम प्राप्त हुआ है। श्रीमती मधु जी, राजीव जी, विकास जी जैन सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, समस्त खजुरिया परिवार। आपने 5 कलश की राशि से रिद्धि सिद्धि कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सहस्रकूट में मूर्ति स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान सुरेंद्र जी, सुधा जी, इंजीनियर सचिन जी, इंजीनियर सजल जी, समस्त मड़ावरा वाले परिवार, इन्होंने राशि भी नगद जमा करा दी है। श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, अभय जी सिंघई, रेखा सिंघई, स्वाति सुरुही, ख्याति सिंघई, समस्त गुरसराय परिवार, आपने भी नगद राशि जमा करके सहस्रकूट में प्रतिमा स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान अनिल जी, अमित जी, नितिन जी, श्रीमती आजाद जी, समस्त परिवार ने भी मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान रविंद्र जी, राहुल जी, रोहित जी, सत्रवास बाले, गांधीनगर नई बस्ती, आपने भी सहस्रकूट में प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके भावों की अनुमोदना। देखें, सहस्रकूट में बहुत ही कम मूर्तियां शेष हैं, बहुत ही कम हैं। जिनको भी अपनी प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, वो शीघ्र अपने नाम लिखा लें। देखें, आज जो वर्तमान में देखा जाए तो जितने क्षेत्रों पर सहस्रकूट में प्रतिमा विराजमान हो रही हैं, वो 2 कलश से ऊपर की राशि पर हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर 10 साल पुरानी राशि जो अपनी है, 1 कलश और 25 श्रीफल, मात्र इतनी कम राशि में ही प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शीघ्रता करें। जो आदिनाथ टीवी चैनल जिस भी टीवी पर आ रहा है, उसके चैनल नंबर यहाँ टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। सभी लोग देख लें और अपने टीवी चैनल को नोट कर लें।
तैयार रहें श्रीमती उर्वशी जैन, इसके बाद श्रीमान अजय जी वरिया पत्रकार। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है, जब किसी स्त्री का गर्भपात हो जाता है 1 महीने का या 2 महीने का, तो उसको कितने दिन की सोर लगती है, और उसके परिवार वालों को भी लगती है क्या, और लगती है तो कितने दिन की? परिवार के वालों के लिए जन्म के बाद का ही सूतक का है, और वहाँ उसका जितने महीने का होता है उतने दिन का सूतक उसको माना जाता है। माता का सूतक तो उसका 45 दिन का ही रहेगा, लेकिन परिवार में सूतक जितने दिन का है उतने दिन का मान करके लोग व्यवहार में मान लेते हैं। ऐसा नमस्ते महाराज। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमान अजय जी वरिया पत्रकार, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती राखी जैन, बाहुबली नगर, ललितपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। स्वर्णमयी है काया इनकी और बालक बत मुस्कान है, और संत शिरोमणि सुधा सागर, हम सबके भगवान हैं, हम सबके भगवान हैं। पूज्य गुरुदेव, वर्तमान परिवेश में पति पत्नी के बीच जो माहौल पैदा हो रहा है संपूर्ण देश में, कुछ तो ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ ही समय होता है शादी का और तलाक का नोटिस दिया जाता है। पूज्य गुरुदेव पूरे देश के मानव जाति के लिए कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें, जिससे जो हमारे पति पत्नी हैं वो दाम्पत्य जीवन उनका सुखमय व्यतीत हो सके। हमारे शास्त्रों में 2 व्यवस्थाएं की थी। एक व्यक्ति कमा के लाएगा और एक व्यक्ति बना के खिलाएगा। एक व्यक्ति कमाएगा और एक घर जाकर के उसको व्यवस्थित करेगा। इसलिए 2 पार्टनर बनाए थे। पत्नी घर को संभाले, आई हुई कमाई को व्यवस्थित करे, और पति कमा करके लावे। ये 2 व्यवस्थाएं अलग अलग थीं। चूंकि आज के युग में स्त्रियां पुरुष की बराबरी कर रही हैं और दौड़ लगा रही हैं पुरुष की बराबरी करने की, कमाई करने की, और इस कारण से स्त्री बर्बाद भी हो रही है और घर उजड़ रहे हैं। अब दोनों में से एक कमाएगा, तो यदि यही करना है तो स्त्रियां कमाएं और पुरुष घर संभालें। लेकिन अब प्रकृति की देन तो नहीं बदल सकते, सब बदल दोगे, लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि स्त्रियां कमाने जाएं और पुरुष बच्चों को जन्म दें। अब ये तो कुदरत का नियम है, इसको क्या करोगे? तो एक नियम बनाई थी, एक व्यवस्था थी ये। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा बच्चियों को जो हायर एजुकेशन तुम करा रहे हो और पढ़ी लिखी जो बहू चाहते हो, बस यही सर्वनाश का कारण है। जब 2 व्यक्ति बराबर की कमाई के हो जाते हैं, कौन किससे दबके रहेगा? 2 व्यक्ति बराबर की योग्यता वाले हो जाते हैं, वे कभी एक साथ एक दूसरे से समझ नहीं रहे। जब भी सामंजस्य बनेगा, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तो सबसे ज्यादा कारण बन रहा है, उनमें डाइवर्स हो रहा है। थोड़ी सी कुछ कहे, आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं भी कमाती हूँ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात होती है कि जब उसके पास ऐसे कमाने का साधन होता है तो वह अपने आप में स्वच्छंद भी हो जाती है। तो इसलिए जो आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में आ रही है और महिलाओं को हर चीज में बराबरी का दर्जा, हर चीज में बराबरी का स्थान, ये लोग कहते हैं कि महिलाओं का इसमें शोषण होता है। वहाँ तो शोषण ही होता था। महिला जब भी पुरुष की बराबरी करेगी उसको बर्बाद होना पड़ेगा। वो स्वयं बर्बाद होगी, उसका धर्म बर्बाद होगा, उसकी संतान बर्बाद होगी, उसका कुल बर्बाद होगा, वंश बर्बाद होगा। यदि एक नियम लिया जाए कि बेटी पढ़े, पढ़ाई की मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन बहू नौकरी नहीं करे, ये नियम बनाया जाए। बेटी पढ़े, क्या कह रहा हूँ, बेटी पढ़े लेकिन बहू नौकरी नहीं करे। बेटी को पढ़ने की मनाही नहीं, ब्राह्मणी सुंदरी ने भी पढ़ा था,
लेकिन नौकरी नहीं की। सबसे खतरनाक है घर की कुल वधू ऑफिस में जाती है, पराये पुरुषों के साथ बैठती है, पराये काम करती है। ये सबसे बड़ा अपराध हो गया। वधू को रानी कहा गया है, कुल वधू कहा गया है, कुल रानी कहा गया है, बहू रानी कहा गया है। और वो बहू रानी कमाने के लिए दूसरे के ऑफिस में जाती है, दूसरे के काम करती है, दूसरों के पुरुषों के साथ बैठती है। यही सबसे बड़ा कलंक आज जीवन सबसे ज्यादा बन रहा है। इसलिए मेरा तो सिद्धांत है, बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू से नौकरी मत कराओ। यदि ये सारी समाज में और सारे समाज के लोग लड़के ये नियम कर लें, हम पहला तो लड़के नियम करें, हमें नौकरी करने वाली पत्नी नहीं चाहिए, नौकरी करने वाली पत्नी नहीं चाहिए। 90% उसका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। सास ससुर नियम करें कि हम अपने बेटे के लिए नौकरी करने वाली बहू नहीं चाहिए। यदि सारी पुरुष जाति ये नियम ले ले तो नियम से महिलाएं नौकरी करना बंद कर देंगी, क्योंकि वो जानेंगे कि यदि मुझे किसी अच्छे घर में शादी करना है तो हमें नौकरी नहीं करना पड़ेगा। आज बच्चियों की ये नियम बन गया कि यदि मुझे अच्छा पति मिलेगा तो हम जब कमाएंगे नौकरी मिलेगी तो अच्छा मिलेगा। यदि हम नौकरी लग जाएगी हमारी तो मुझे अच्छा पति मिलेगा, और नौकरी नहीं लगेगी तो बुद्धू पति मिलेगा। उनको ये लग जाए कि नौकरी लगेगी तो बुद्धू पति मिलेगा और नौकरी नहीं करूंगी तो बहुत अच्छा पति मिलेगा, तो ये काम हो जाएगा। ये पुरुष जाति को चेतना है, जागना है कि, और जैन समाज को तो नियम लेना चाहिए कि चाहे हम भीख मांग के खा लेंगे, चाहे मजदूरी मांग के खा लेंगे, लेकिन बहू की कमाई घर में नहीं आने देंगे। बहू नहीं कमाएगी, पत्नी की कमाई नहीं खाना, भीख मांग लेना। भीख मांगना कोई पाप नहीं है, भीख मांगना मजदूरी करना कोई पाप नहीं है, लेकिन पत्नी को घर से बाहर निकालकर उसकी कमाई घर में लाकर खाना, ये सबसे बड़ा अपराध है। पत्नी को घर से बाहर निकालना, और पत्नी जाकर कमा के लाए दूसरों के घरों में काम करके, दूसरों की फैक्ट्रियों में काम करके, दूसरे स्थानों में काम करके, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। यदि पुरुष जाति ये नियम ले ले कि मैं भीख मांग लूंगा लेकिन पत्नी की कमाई या बहू की कमाई हमारे घर में नहीं आएगी, बहुत बड़ा काम। बेटा नियम ले ले वे कि मैं पिता की कमाई खाऊंगा, माँ की कमाई को हाथ नहीं लगाऊंगा। पुरुष नियम ले ले वे, मैं कितना भी कष्ट उठाऊंगा, पत्नी को दरवाजे से बाहर कमाने नहीं भेजूंगा। सास ससुर नियम ले लें कि इस घर में वही बहू आएगी जो बहू नौकरी नहीं करेगी, उसको हम खिलाएंगे, हमारे घर की बहू है। तो इस प्रकार के सिद्धांत आप पुरुषों को भी, सबसे ज्यादा आप पुरुषों की गड़बड़ी है, आप कमाऊ पत्नी चाहते, बहू चाहते हैं, आप नौकरी वाली बहू चाहते हैं। आज 90% बच्चे नौकरी वाली पत्नी चाहते हैं, कमाने वाली। आज 90% आपके घर वाले नौकरी करने वाली बहू चाहते, कमाने वाली। तो कमाने वाली बहू तो तुम्हारे अंडर में नहीं रहेगी, तुम्हारे बाल बच्चे पालेगी नहीं, तुम्हारे चूल्हे पर रोटी नहीं बनाएगी, वो अपनी शान से जिएगी। और तुम नहीं करोगे तो तुम्हें डाइवर्स कर देगी। आज तो सरकार से वैसे ही छूटे, एक छोड़ो 10 को करो। पहले तो डर था कि एक छूट गया तो कहां जाएंगे, आज तो एक छूट जाए तो दूसरा छूट जाए तो कानून कुछ नहीं कहता। 100 को भी छोड़ करके और 101 माह भी ग्रहण करे तो कानून कहीं बाधक बनने वाला नहीं। आज कानून बाधक नहीं। उसने एक से डाइवर्स ले लिया, दूसरे से संबंध कर लिया, दूसरे से डाइवर्स ले लिया, तीसरे से कर लिया, तीसरे से कितने डाइवर्स ले सकता है वकील साहब? कोई वकील बैठा है? ध्यान रखो वकील, कितने डाइवर्स ले सकते एक नारी? अब कौन नारी दबके रहेगी? तो इस प्रकार की जो स्थितियां बन रही हैं, जो मूल जड़ कारण बन रहा है कि बहू कमाने वाली हो, ये अभियान तुम्हारे लिए घातक बन रहा है।
और तुम्हारे घर को उजाड़ने में कारण बन रहा है। श्रीमती राखी जैन बाहुबली नगर। इसके बाद तैयार रहेंगे दिगंबर जैन पंचायत समिति के पूर्व मंत्री श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया। भक्ति कलश के लिए कुछ नाम यहाँ पर आए हैं। श्रीमान आकर्ष जैन, रॉयल जैन, फरीदाबाद। आपने भक्ति कलश स्थापन किया और नगद राशि जमा कराई है। श्रीमान अभिनंदन प्रसाद जी, नलिनी जैन, सिद्धार्थ जैन, प्रियंका जैन, पर्थ जैन, कैलिफोर्निया। आपने भी भक्ति कलश स्थापना की है। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, श्रीश कुमार जी, मनीष जी सिंघई। आपने भी भक्ति कलश स्थापना की। सुश्री क्षमा देवी जैन, नई बस्ती, ललितपुर। श्रीमान श्रीमती अनीता जैन, हर्ष जैन, कवर्धा वाले। श्रीमान महेंद्र कुमार जी, गांधीनगर, समस्त परिवार ने। श्रीमान मनोज कुमार जी, पीयूष जी, आयुष जी, नैनी, छुटकी, कचनौदा वाले समस्त परिवार, नजाई बाजार। अनिल जैन, अजित जैन, बड़ी सीमा दीदी। आपने पूज्य श्री के आहार के उपलक्ष्य में एक भक्ति कलश स्थापना करने की घोषणा की है। बहुत बहुत अनुमोदना। श्रीमान कुंदन लाल जी, अनिल जी, अजित जी सराफ, पन्ना लाल जी सराफ, समस्त परिवार। श्रीमान केवल चंद जी, राजकुमार जी, मोदी, लागौन वाले परिवार। आपने भी भक्ति कलश स्थापना की है। श्रीमान संतोष कुमार जी, मीना देवी जी, अंकुर जी, खुशबू जी, अपूर्व जी, समस्त वत्सल परिवार, नजाई बाजार, ललितपुर। श्रीमान हीरालाल जी, अनिल जी, समस्त कुम्हेड़ी परिवार। आपने भी भक्ति कलश स्थापना किया। महक जैन, लिंकन जैन, अनूप जैन, लिंकन, समस्त रावरपुरा, ललितपुर। आपने भी भक्ति कलश स्थापना की। श्रीमान मुकेश कुमार जी, देव जी, अनिकेत जी, जमादार परिवार, महावीरपुरा, ललितपुर। एक स्वर्ण दान भी क्षेत्रपाल मंदिर जी के लिए हुआ है। इन्होंने 5 ग्राम कान के टॉप्स यहाँ पर क्षेत्रपाल मंदिर जी को प्रदान किए हैं। श्रीमती नूतन देवी जी, अजमेर। आप सभी के दान की बहुत बहुत अनुमोदना। श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया। श्रीमती राखी जी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया, पूर्व मंत्री। मेरे मम आराध्य गुरु के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा आपके मंगल प्रवचनों में से गुरुवर, साधु और गुरु में क्या अंतर होता है? और गुरुवर मेरी एक और जिज्ञासा है, इस युग में रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का क्या कारण है? नमोस्तु गुरुवर। साधु और गुरु वह है, साधु वह है जो साधना में रत रहता है, अपने आत्मा का कल्याण करता है। उन्हीं साधुओं में गुरु वह है जो जगत अपने लिए हितकारी और कल्याणकारी मानता है। साधु स्वयं बनता है और गुरु शिष्य बनाता है। जब शिष्य कहता है ये मेरे जीवन में उपकारी हैं, तो वो गुरु कहलाने लग जाते हैं। और जब वो स्वयं का कल्याण कहलाते करते हैं तो वो साधु कहलाते हैं। और सामान्य भाषा में हमारे यहाँ 5 गुरु होते हैं। पंच गुरु चरण शरणाः, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये 5 को गुरु कहा। गुरु का शाब्दिक अर्थ है जो गुणों में भारी होते, उनसे ज़्यादा कोई संसार में कोई गुणवान नहीं है। जो गुणों के भार से बहुत भारी होते हैं उनको गुरु कहते हैं। गुरु शब्द बड़े अर्थ में भी आता है, भारी अर्थ में भी आता है और गुण संपन्नता के लिए भी प्रयोग होता है। श्रीमान महेंद्र कुमार जी, और जिज्ञासा मेरी एक ही जिज्ञासा। श्रीमान महेंद्र कुमार जी मड़वैया। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान धन्य कुमार जी, एडवोकेट, सैदपुर परिवार। आज हमारे बीच में पूज्य अजित सागर महाराज श्री के गृहस्थ जीवन के पिताजी गढ़ाकोटा जी से पधारे हैं। पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए जी, कैसा कर। गुरुवर के चरणों में कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आपका क्या कहना, गुरुवर आपका क्या कहना। आप तो सब प्रश्नों के उत्तर हो, आप तो सब प्रश्नों के उत्तर हो। बूंदों की गिनती तो हो सकती है, फिर आप तो ज्ञान समुद्र हो, फिर आप तो ज्ञान समुद्र हो। ऐसे गुरुवर के सामने हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जैन धर्म में हर मंत्र के बाद और हर अर्घ के बाद या हवन में शब्द आता है स्वाहा का। सनातन धर्म में भी ये स्वाहा का शब्द आता है, तो स्वाहा का भावार्थ बताने की कृपा करें परम पूज्य। स्वाहा 2 शब्द में आता है। एक स्वाहा शब्द अव्यय है
जो धार्मिक कार्यों में प्रकट किया जाता है, स्वाहा। दूसरा जो स्वाहा शब्द है, स्व प्रत्यय लगा है, हु हाक त्यागे, एक धातु आती है हु हाक त्यागे, हु हाक से अंत में हा बच जाता है। अपनी वस्तु का त्याग करने का नाम है स्वाहा। और स्वाहा का अर्थ होता है स्व वस्तु को समाप्त कर देना, दूसरे को समाप्त नहीं। कर्मों को स्वाहा कर दिया, पुष्प को स्वाहा कर दिया, यानी अपनी वस्तु को अपने ममत भाव से पूर्णतः समाप्त कर देने का नाम स्वाहा है। कई स्थानों पर स्वाहा शब्द अव्यय के रूप में भी लिया गया है। उसमें स्वाहा अर्थ का होता है ग्रहण करने के अर्थ में भी आता है कि जो स्वय रूप से उस वस्तु को ग्रहण कर रहा है उसके रूप में भी आता है। इसलिए एक स्वाहा रूढ़ अर्थ भी उसका है और शाब्दिक अर्थ भी हमने बता दिया। नमोस्तु। नमोस्तु। श्रीमान धन्य कुमार जी एडवोकेट सैदपुर वाले, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरस्वती जी भोंसले जो महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि 2012 के चौमासे में नंदी शौचालय में, शस्त्रकूट नाम में, पंचमेरु में सभी दानदाताओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिमाएं ली थीं, लेकिन कुछ दानदाताओं ने किसी कारण से प्रतिमाएं छोड़ दी हैं। मेरी जिज्ञासा है कि गुरुजी ये प्रतिमाएं किस प्रकार से पूरी की जा सके, यही मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। लेट प्रश्न किया, थोड़ा पहले करते इस बार। पहली बात तो जिन्होंने त्यागा है उसका कारण जानना पड़ेगा। यदि समर्थ होकर त्यागा है तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। उनकी जिंदगी में ये धोखा ऐसा बनेगा कि ये बहुत बड़ा व्यापार करेंगे और अंत में बीच में जाकर के दिवालिया हो जाएंगे। ये पाप उन्हें काम आएगा। बहुत बढ़ चढ़ के व्यापार होगा और अंत में जाकर के जैसे उसके प्रॉफिट की बात आएगी तैसे ही उनका सब कुछ मिट जाएगा, दिवालिया होना पड़ेगा। और ये पुण्य पाप उनके खाते उस समय आएगा, किसी भी कार्य में वो सफलता प्राप्त करने के निकट होंगे और उसी समय फैल हो जाए। इसलिए सामान्य रूप से धार्मिक क्रियाओं में किया हुआ संकल्प प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। कैसे भी हो, जैसे बने तैसे धर्म के रूप में एक बार भी संकल्प निकल गया है उसे पूरा करना चाहिए। दूसरी बात, कई लोग जो हैं मूर्तियां आ जाती हैं, मंदिर बन जाता है और वो पैसा नहीं दे पाते। वस्तुतः मंदिर में जब भी काम लगे, कई लोग कहते हैं कि हमने दान बोला पहले आप बनाओ बाद में दे देंगे। पहले आप बनाओ तो उनके लिए कैसा कर्म हो जाएगा कि कभी उन पर संकट आएगा, बोले पहले आप मरो बाद में दवाई भेज देंगे। पहले मरो तो सही, भगवान मैं मर रहा हूं बचाओ। अरे भाई मर तो सही, बाद में बचाऊंगा, क्या खाक बचाओगे? यानी कुआं खोदोगे कब? आग लगने के बाद कुआं खोदे। वास्तविक दान है कि तुम्हारे पैसे से ही जो वस्तु तुमने बोली है, मान लो कमरा बोला है तो कमरे में सीमेंट आए तो तुम्हारे पैसे से आए, मजदूरी जाए तो तुम्हारे पैसे से जाए, सहस्त्रकूट बना इतना बड़ा, तुम्हारी मूर्ति का जो पैसा था, मूर्ति में जो राशि बोली थी आपने, वो मूर्ति की राशि नहीं थी। ये इतना बड़ा पूरा जो सहस्त्रकूट खड़ा है ना कीर्तिदम, ये पूरा तुम्हारी राशि शामिल है उसमें, अकेले मूर्ति नहीं है, इतना पूरा है। अब इतना सहस्त्रकूट बन चुका है और कई लोगों का अभी दान नहीं आया होगा। सब होता मुझे मालूम नहीं आया महाराज, नहीं आया होगा। अब उनकी स्थिति बड़ी विकट होगी क्योंकि उनका सब कुछ हो जाएगा, उनका पुण्य कभी उनके काम नहीं आएगा। मरने के बाद डॉक्टर आएगा, मरने के बाद वो 108 नंबर की गाड़ी आएगी, अस्पताल के दरवाजे तक पहुंच पाओगे, पहुंचने वाले थे और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ये कर्म ऐसे होते हैं।
महाराज बस 1 मिनट की देरी और थी, 1 मिनट में ऑपरेशन थिएटर में देरी कैसी थी? यहां भी तो तुमने देरी की थी। टिट फॉर जैसा जैसा नोट कर लेना, जैसा जैसा तुम यहां देर कर रहे हो, कमेटी वाले मांग दे देंगे जब देना होगा, नोट कर लेना। जब जब तुम भगवान के पास सभी संकट में आओगे तो कर्मी कहेगा हाँ कर दूंगा सहायता, जल्दी क्या बड़ी तेरे बाप का नौकर हूं क्या? कर्म कहेगा उस समय। तुम गड़गड़ाओगे देखो मेरा मरीज मर रहा है, हे भगवान बचाओ, हे कर्म बचाओ, और कर्म कहेगा जब समय मिलेगा तब दे दूंगा, जब समय मिलेगा जब बचा लूंगा। और ज्यादा बार बार कहा क्या जवाब दोगे? बार बार ने कमेटी ने तुमसे मांगा तो अंत में क्या जवाब दे दो? दे दूंगा, आज के बाद आए तो ध्यान रखना, जब देना होगा देना का, तुम्हारे बाप का कर्जा नहीं देना। नोट कर लेना, जब जब तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आएगा तुम चिल्लाओगे, खूब गिड़गड़ाओगे, कर्म कहेगा कर दूंगा सहायता, और ज्यादा गिड़गड़ाए तो कर्म भी कहते तेरे बाप का नौकर नहीं है, मरता है तो मर। ये होता है, सब होता है। मेरे सामने लोग आते महाराज जी मैंने इतना धर्म किया, इतना गिड़गड़ाया, कोई ने मेरी साथ नहीं दिया। मैं उनसे कहता हूं ये कर्म साथ आएगा। मेरा कहना मान जाओ कि चाय भली भूखे सो जाना, लेकिन मंदिर का दान बोला है तो पहले दे देना। दान बोलने के बाद जाकर के जब मुंह से निकल गया, घर जाके भोजन बाद में करो, पहले दो। सबसे अच्छा दान है बोलने के पहले जेब में रख के लाओ। मान लो ऐसा ना हो पाए तो बोलने के पहले भोजन बाद में करूंगा, पहले दान दूंगा। इतना ना हो पाए तो संकल्प कर लो कि मैं ये पैसा इतने दिन में दूंगा, उससे 1 मिनट भी ऊपर ना हो पाए। जैसे मान लो तुमने कहा ये पैसा मैं साल भर में दूंगा, तो आप घड़ी का टाइम देखना महानुभाव। मेरा दुश्मन भी है तो वो बात सुन ले। आज घड़ी का टाइम देख लेना कि आज मैंने इतने बजे 1 साल मांगा है, और उतने बजे जब 1 साल पूरी हो जाए 1 सेकंड ऊपर मत होने देना। स्पष्ट शास्त्रों में लिखा है कि संकल्पित दान संकल्पित समय पर न देने पर वो पूजा करे, पाठ करे, महाराज को आहार देवे, निरंतर उसे नरक आय गति का बंद होता है। निरंतर मंदिर में भी पूजा कर रहा है तो भी, स्वाध्याय कर रहा है तो भी, प्रवचन सुन रहा है तो भी, क्योंकि उसके ऊपर संकल्पित दान अभी उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। महानुभाव गलती नहीं करना। अपना बोला हुआ जो दान है मूर्ति के निमित्त से, पहली बात तो बोला है कैसे करके दो। और यदि तुमने महाराज बहुत परिस्थिति विकट है, आप जितना परिस्थिति से जूझ करके दोगे, कर्जा करके भी यदि अपना दान दोगे तो नोट कर लेना, कल के दिन जब तुम्हें संकट आएगा, तुम्हारा पुण्य भी नहीं होगा, तुम्हारा धर्म भी नहीं होगा, तो ये ब्रह्मांड तुम्हें कर्जा करके बचाएगा लेकिन तुम्हें प्राण बचाएगा। तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा और अस्पताल में तुम होगे। उस समय कहा था इसने, एक मूर्ति बोली थी और इसकी हैसियत नहीं थी, और इसने कर्जा करके दिया, मजदूरी करके दी, इतने संघर्षों के साथ दिया। नोट कर लेना, जब आप ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठे होगे, आपके पास पैसा नहीं होगा और डॉक्टर बिना पैसा के ऑपरेशन करने वाला नहीं होगा, उस समय देखना कोई सेठ आकर कहेगा कि भाई ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन करो, खर्चा मेरे नाम डाल देना। उस समय ये कर्म पड़ेगा, क्योंकि तुमने कर्जा करके मूर्ति का पैसा दिया था, दान का पैसा दिया था। अब वो सेठ आएगा और ऐन मौके पर डॉक्टर से कहेगा इसका ऑपरेशन करो, पैसा मैं दूंगा। अब सेठ से तुम्हारा कोई संबंध नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, ना जान न पहचान, वो उस समय काम आएगा। अब ऐसे लोग बाद में फिर तुम लोग रोते हो महाराज जी हमारे कोई काम नहीं आए। आए कैसे काम? तुम तो ऐसे पाप ला दो। जिन जिन लोगों की मूर्तियां बाकी हैं, मंदिर बन चुका है, पूर्ण बन चुका है, आज ही यदि प्रवचन सुन रहे हो तो सोना बाद में, मेरा कहना मान जाना, मेरे पर थोड़ा भी विश्वास है, सोना बाद में पहले जमा करा देना। बैंक में हो तो सवेरे भोजन बाद में करना,
पहले बैंक से ला करके अपना दान दे देना। देखो तुम जितने संघर्षों के साथ दान दोगे, वह दान का फल तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारी सहायता करेगा। और यदि तुम्हारे पास समर्थ है तो एक दिन भी मत टालो। बिना बोले जो दान दे देता है, बिना मांगे। समय हो गया, नहीं तो मैं बताता चल रहा भी हैं। बिना संघर्ष के जो दे देता है दान, बिना बोले, वो अमृत के समान फलता है। कमेटी में बैठ करके, जब कमेटी बैठती है और कमेटी में बैठ करके निर्णय हुआ कि किसका दान बाकी है और तुम्हारा नाम आया, इसका ना, तो मुनीम ने बोला इसका तो आ चुका है। बस ये शब्द कमेटी में यदि आपका आ गया, जाओ आपका दान अनंत गुना फल गया। कमेटी में लिस्ट उठाया और उसने पढ़ा इसका तो आ चुका है, हो गया तुम्हारे पवारा। और कमेटी ने कहा अरे इसका तो बाकी है, आपका 10% पुण्य खत्म हो गया। 10% कमेटी ने जिस समय देखा लिस्ट का भी, और कमेटी ने जाकर के कहा उसको सूचना दे दो 10%, और कमेटी ने तुम्हें सूचना दी और आपने उसको लौटा दिया 25%। 25% आपका दान का पुण्य खत्म हो गया। और दोबारा मांगा, तिबारा मांगा, और तीसरी बार के मांगने पर नहीं दिया तो आपका दान 0 हो गया, कुछ भी काम का नहीं रहा। मेरा कहना है कि जब भी कमेटी लिस्ट उठाए उसमें आपके नाम के सामने क्या लिखा हो, जमा, वो दान फलेगा। फिर तुम कहते हो महाराज हमारे इतना दान दे रहा है, कुछ नहीं हुआ। दान कब दिया तुमने? 10 बार मांगने पर? कब दिया? मंदिर बनने के बाद? कब दिया? पंचकल्याणक होने के बाद? कई लोग इंद्र बनते हैं। आजकल बहुत उधारी का समय चल रहा है, हैं? झांसी गले की फांसी, वो कहते ना, दतिया गले का हार, ललितपुर जब तक ना छोड़िए जब तक मिले उधार। ये सही है ना? सही कुछ बिल्कुल। उधार वालों, कितना बड़ा पाप होता है। आप सौधर्मंद बनते हैं, पंचकल्याण कर लिया, पूजा कर लिया, अभी दान राशि बाकी है। यदि बाकी रखना है तो समय का संकल्प कर लो, और बस उस समय को मत भूलना। चाहे सब कुछ भूल जाना, मेरा प्रवचन भूल जाना, मंदिर आना भूल जाना, नमोकार मंत्र भूल जाना, लेकिन कभी कोई बोली बोली है, उसका जो संकल्प किया है उसका टाइम कभी भूलना नहीं, तो फिर ये दान फलेगा फूलेगा। प्रश्न आया तो मैंने कहा महानुभाव चेत जाओ, सहस्रकूट बन गया। और अभी वो चीज़ें तो और किसी दिन बताऊंगा मैं कि सहस्रकूट की महिमा क्या है, और ये सहस्रकूट तुम्हारे जीवन में क्या चमत्कार दिखाएगा और क्या अतिशय दिखाएगा। और जिन्होंने अभी मूर्तियां नहीं बोली हैं उनके दुर्भाग्य कितने हैं, आज नहीं कल पछताओगे। तो अभी मैं किसी दिन बताऊंगा, किसी दिन ऐसे, क्योंकि मैं तो जब कोई निमित्त मिलेगा तभी तो बोल पाऊंगा। महाराज श्री, किसी न किसी दातार का अभी भी महान पुण्य का उदय है, क्योंकि अभी भी अपने छेदपाल मंदिर जी में कुछ मूर्तियां शेष हैं। नंदीश्वर द्वीप में मात्र 2 जिनालय शेष हैं। यदि कोई महानुभाव जो अत्यंत पुण्यशाली सौभाग्यशाली है वो विराजमान करना चाहे तो मात्र 17 कलश में। देखो ये देखो, ध्यान रखना, कोई भी चीज बचती है वो नियम से किसी ना किसी पुण्य के उदय से मिलती है। आपके बुंदेलखंड में एक कहावत है, कुंवारी के भाग्य से, यानी आपको भी आता है, कुंवारी के भाग्य से विवाह तब मर तो यही है, किसी पुण्यवान व्यक्ति के हाथ से कोई ना कोई मंदिर रह जाता है। एक बार ज्ञानोदय में एक व्यक्ति ने मंदिर छोड़ा, तो मैंने कहा छोड़ दो। अब कमेटी कहती महाराज जी मंदिर छूट गया, अब मंदिर में तो पैसा लग गया, और उसने मना कर दिया, और पैसा तो हमने लगा दिया इसका, और अब कह रहा है कि मैं कैंसिल करता हूँ। तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने कि भाई बुंदेलखंड में एक कहावत है कि कुमारी के भाग्य से वाहता मर जाता है। ये जो इसके छोड़ने का भाव आया है, जरूर इससे पुण्यात्मा इस दुनिया में कहीं है, और उसके पुण्य ने इसका परिणाम बिगाड़ा है। तू छोड़, तू पुण्यहीन है, मैं तेरे से पुण्यवान हूं।
किसी ना किसी के पुण्य ने इसकी मति बिगाड़ी है, और 2 ही दिन नहीं हुए 11 लाख का मंदिर था 51 लाख में गया। बोलो किसका पुण्य था? उसके भाग से। अब कमेटी ने कहा महाराज जी ऐसे तो हमारे सब मंदिर कैंसिल हो जाए तो अच्छा है कि 11 का मंदिर कितने में जाए, ये पुण्य है। कई बार हमें चौके में से किसी दूसरे चौके वाले का पुण्य लौटा देता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ अंतराय आ जाता है, और दूसरे के हमारा अंतराय आहार सही हो गया। तो मैंने कहा भैया मैं क्या करूँ, तुमसे ज़्यादा उसका पुण्य था, तो उसके पुण्य ने तुम्हारे यहाँ लोटा गिरा दिया। तो जरूर किसी ना किसी का पुण्य है कि वो नंदीश्वर के 2 जिनालय बच गए, बच ही नहीं सकते थे, 2 बचे हैं या कहीं कैंसिल हुए हैं, वो कोई ना कोई पुण्यात्मा है, और वो युक्ति चरितार्थ होगी आलोक बाबू कुंवारी के भाग्य से, किसी पुण्यात्मा के भाग्य से हुआ है। और कोई ना कोई पुण्यात्मा जरूर है जो सहस्रकूट की भी जो मूर्तियां बाकी हैं तो बहुत जल्दी पूरी होंगी। पुण्यात्मा का इंतजार कर रहा है किसी का पुण्य। महाराज श्री आज वर्तमान में जो अभी नवीन क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है, वहां पर जो राशि हो रही है वो करीब 50 कलश की राशि से नंदीश्वर दीप बन रहा है। लेकिन ये हमारी पंचायत समिति की विशेषता है कि 10 साल पुराना जो रेट था उसी रेट पर आज भी मतलब केवल 17 कलश की राशि में नंदीश्वर दीप अकृत्रिम चैत्यालय के जिनालय अभी आपको बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और 10 साल में तो 2 गुना और 4 गुना हो जाना चाहिए। 2 से ज्यादा नाम आ गए तो 51 पे जाएगा। बिल्कुल। तो नंदीश्वर दीप में 2 जिनालय शेष हैं। पंचमेरु जो ध्यान केंद्र बनना है उसमें 13 जिनालय अभी शेष हैं। 13 पुण्यशाली दान दातारों को यह सौभाग्य प्राप्त होगा। कीर्ति स्तंभ में कुछ बड़ी प्रतिमाएं जो विराजमान होनी थी उनमें मात्र 8 प्रतिमाएं शेष हैं। इसमें 7 कलश की राशि से ये 8 प्रतिमाएं विराजमान की जा सकती हैं, और जो छोटी प्रतिमाएं विराजमान होनी हैं उनकी संख्या 100 से भी कम है। बस बहुत थोड़ी सी प्रतिमाएं शेष बची हैं। आप लोग अपने सौभाग्य को जगाएं और शीघ्र अपने नाम यहां तक हमको प्रेषित कर दें। महाराज श्री कुछ दानदातार ऐसे भी हैं जिन्होंने नाम लिखवाए हैं। 100 से अधिक दानदातार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक राशि अधूरी जमा की है या की ही नहीं है। मैंने बता दिया उनको, बिल्कुल वही होगा। पत्थर की लकीर समझना, नोट कर लेना, और जिस दिन तुम कहोगे और तुम रोते आओगे फिर मैं कह दूंगा आई एम सॉरी प्लीज, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसा बांधा है कि तुमने बोल करके प्रण लेकर के परिणाम नीचे गिराए हैं। तो अब तुम्हारा जीवन कुछ ना कुछ तो संकट झेलेगा। अभी भी किसी को मौका है, अभी भी मौका है, क्योंकि प्रतिष्ठा उसकी हुई नहीं। प्रायश्चित लेकर के जिन्होंने संकल्प करके किया है वो प्रायश्चित लेकर के अभी भी संशोधन कर लें, और आई एम सॉरी प्लीज कह करके अभिनंदन नाथ भगवान के सामने श्रीफल का क्षमा करके और अपनी बोली हुई राशि को जमा करा दें, इसी में भला है। आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगी। महाराष्ट्र से पधारी हैं श्रीमती सरस्वती जी भोंसले। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। दूनी महाराज जी से हमारा नमस्ते। मैं हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाऊँ। मैं धर्म से जुड़ी है, रोज मंदिर जाती है, छाना पानी पीती, रात को खाना नहीं खाती। इसे आगे में क्या कर सकती हूँ? क्या फिर से एक बार हो ना, रात्रि भोजन नहीं करती हैं, पानी छान के पीते हैं? हाँ, मैं रोज मंदिर जाती है, पर इसे आगे में क्या कर सकते हैं? इसके आगे और क्या कर सकते हैं? हाँ। जितना कर सकते हो उतना करिए, त्याग दिया, और भी आगे व्रत और प्रतिमाओं की तरफ बढ़िए, 12 व्रतों की तरफ आप अपना परिणाम बनाए। देखिए, एक भक्ति कलश की राशि प्राप्त हुई है। श्रीमान राकेश जैन, राजकुमार जैन, प्रियंका जैन, राजेंद्र जैन, समस्त परिवार, मस्तापुर वाले परिवार, टीकमगढ़। देखें, कुछ महानुभावों से निवेदन है, आप लोग अपना नाम बुलवाने के लिए कि हमारा नाम जल्दी बुल जाए, इसलिए आप 2 बार और 3 बार पर्ची दे रहे हैं। देखो, जिसकी पर्ची जितनी बार आएगी उसको उतने भक्ति कलश लेने पड़ेंगे, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि आप बार बार नाम बोल रहे हैं, बार बार आप नाम की चिंता नहीं करें। 400 से 500 से अधिक नाम हो गए हैं, और इस लिस्ट में क्रम से हम नाम बोलेंगे।
तो हो सकता है कि दीपावली का दिन आ जाएगा, आपका नाम बोलना शेष भी रह जाए। तो आप लोग इंतजार करिए, रोजाना 10-10, 20-20 नाम बोलेंगे, प्रतिदिन में कहीं ना कहीं आपका नाम जरूर आएगा लाइव में, इतना आप लोग विश्वास रखें। 2 बार 3 बार 4 बार पर्ची देने का प्रयास ना करें, नहीं तो फिर आपको 4 बार पर्ची देंगे तो 4 भक्ति कलश आपको लेने पड़ेंगे और वो उतनी राशि भी जमा करानी पड़ेगी। चलिए, आज की पूज्य श्री की आरती करने का सौभाग्य, चांदी की थाल से 48 दीपकों से पूज्य श्री की आरती करेंगे, और जो यहां पर पूज्य श्री की आरती करेंगे उनको हमारे अभिनंदननाथ भगवान के सामने भी श्री जी की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 5151 रुपए, 5151 रुपए पूज्य श्री की आरती करने का सौभाग्य। पूज्य श्री की आरती करने का सौभाग्य, जो भी 5151 रुपए में अपना नाम देना चाहें शीघ्रता से अपना नाम दें। पूज्य श्री की भी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और ऊपर भक्ताम्बर जी की जो आरती होगी मूलनायक भगवान के समक्ष, वो भी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए, हमारे परम पूज्य अजित सागर महाराज श्री के गृहस्थ जीवन के पिताजी यहाँ पर हमारे उपस्थित हैं, जो कि गढ़ाकोटा से हमारे बीच में आए हैं। उनसे निवेदन है कि आइए और पूज्य श्री की आरती का थाल लेकर के उनकी आरती करने का पुण्यार्जन करें। आइए। पंचायत समिति से निवेदन है कि हमारे अजित सागर महाराज श्री के गृहस्थ जीवन जी के पिताजी का सम्मान यहाँ पर करेंगे। जो भी पुण्यार्जन करेंगे आरती का, वो मंच पर ऊपर जाकर के आरती करेंगे, और बाकी सभी लोग, हम लोग सब नीचे से आरती करेंगे। आरती के पश्चात यहां पर पूज्य क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज श्री के प्रवचन होंगे, और प्रवचन के पश्चात बड़ी सीमा दीदी के यहाँ जो पूज्य मुनिश्री का आहार हुआ था, उनकी तरफ से इसी प्रांगण में भजनों का बलुआ रखा गया है। अंकु भैया की तरफ से, अंकुर मोहन बाबा परिवार की ओर से यहाँ पर भजनों का बलुआ रखा गया है। आप सभी उस भजनों के बलुआ में सम्मिलित हो। आरती म्यूजिक वाले भैया आरती प्ले कर दें। आज
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन, रवि मेडिकोस, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।